हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेईटी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स के प्रैक्टिस सेट के जो बुक है उसके हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आज हमारा ये तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है यानी कि दसैन का सबसे भव्य त्योहार है। तो आपको बताना है दसैन कहाँ का त्योहार है। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कि श्रीलंका का, भूटान का, नेपाल का या बांग्लादेश का। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, सी नंबर नेपाल का है। तो दसैन जो है त्योहार कहाँ का है, ये नेपाल का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए, दसैन जो है नेपाल में हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय का प्रतीक है। ठीक है, और यह जो है सितंबर और अक्टूबर के शुक्ल पक्ष के में शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। यह जो है पतंगबाजी इस त्योहार का सबसे लोकप्रिय खेल है। ठीक है, यह उत्सव 15 दिनों तक लगभग चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है यानी कि डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है इसमें, सोडियम कार्बोनेट। तो डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए, इसे इसे हम धामन सोडा या सोडा क्रिस्टल के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, और इसका जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है। ठीक है, 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है यानी कि मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा, यानी कि मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संतुलन मूल्य घट जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। तो मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि के प्रभाव में जो है उत्पादों का संतुलन क्या हो जाता है, घट जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है कहना कि स्पेस को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में स्थापित किया गया है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 मार्च को। प्रत्येक वर्ष जो है 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है। इसे जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2013 में मनाया जा रहा है, मतलब कि 2013 से मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है करें कि नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में स्पेस हो जाता है। तो आपको बताना है कि नीला लिटमस पेपर को जब अम्लीय घोल में डाला जाता है तो क्या होता है, किस रंग में परिवर्तित होता है। करें कि लाल में, पीला में, भूरा में या हरा में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, लिटमस जो है एक प्राकृतिक सूचक है। यह जो है पानी में क्या होता है, घुलनशील होता है। इसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि लिटमस पेपर जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये लाइकेन से। ठीक है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। जो अम्ल में नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल तथा क्षार जो है लाल रंग के लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, तो ये आप दोनों बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कहने कि बांग्लादेश, भारत, चीन, म्यांमार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चीन जो है विश्व में जो है गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर भारत अपना देश है, भारत, और तीसरे स्थान पे आपको रूस याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका राइट आंसर यहाँ सी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है कह रहे कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पे आपको बताना है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा
तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कलसुबाई। कलसुबाई शिखर जो है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, इस प्रकार इसकी जो ऊंचाई है 1646 मीटर है। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात। गुजरात की समुद्र तटीय रेखा सबसे ज्यादा है। कितनी है? 1214.7 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगर भारत की समुद्र तटी की कुल कितनी लंबाई है? 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा समुद्र तटी किससे सीमा लगती है? ये गुजरात राज्य से। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा अगर स्थलीय सीमा पूछे तो ये बांग्लादेश से लगती है, 4096.7 किलोमीटर लगती है। ठीक है, और सबसे कम स्थलीय सीमा किससे लगती है? ये आपका 106 किलोमीटर जो है अफगानिस्तान से लगती है। ठीक है, ठीक है, तो समुद्र तटीय कितने देश हैं भारत की सीमा से? ये 2 हैं, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, और स्थलीय कितने देश से सीमा लगती है? 7 देशों से। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला है। अगला कहें कि पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजकोषीय घाटा। तो पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण स्पेस होता है, तो राजकोषीय घाटा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में से न्यासी जनजाति का संबंध है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, न्यासी जनजाति का संबंध किससे है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इनकी भाषा नाइसी है, इनकी जो भाषा है नाइसी भाषा है। ठीक है, और इनकी इनकी जनसंख्या लगभग 3 लाख है। ठीक है, तो ये कहाँ से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, गुजरात के बघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करण देव। ठीक है, तो गुजरात के बघेला राजवंश का अंतिम शासक करण देव था। वर्ष 1298 में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना सहित गुजरात पर आक्रमण किया, जिसमें बघेला राजवंश के अंतिम राजपूत राजा करण देव की हार हुई थी, और इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने जो है खिलजी ने अपने साम्राज्य में गुजरात को मिला लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, देखिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लोएम जो है, फ्लोएम के द्वारा जो है पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाया जाता है। और जाइलम का क्या कार्य है? जाइलम का जल ले जाना विभिन्न भागों में। जाइलम से आप जल याद रखिएगा, यह जाइलम जो है जल को विभिन्न भागों में ले जाता है, और फ्लोएम से भोजन। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष इसमें मराठों द्वारा ब्रिटिशों के किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1818 में। ठीक है, देखिए अंग्रेजों और मराठों के मध्य 3 युद्ध हुए थे। जो प्रथम हुआ था 1775 से 1782, और द्वितीय जो है 1803 से 1805, और तृतीय जो युद्ध जो है 1817 से 1818 तक। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न है, कहने कि डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो डॉल्फिन किक किससे संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर तैराकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रजत को दूर दृष्टि है, नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस सुझाएंगे? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो
हाइपरमेट्रोपिया है दूरदृष्टि के लिए, दूरदृष्टि के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे आप? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा कन्वेक्स लेंस। तो किसका कन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस का सुझाव देंगे, ठीक है। दूर दृष्टि, अगर निकट दृष्टि के लिए तो अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस है, याद रखिएगा, जिसे आप करेंगे कनकेव लेंस, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहे कि मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, वे बच्चों को थैली में ले जाते हैं। तो मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? वे बच्चे को थैली में ले जाते हैं। देखिए जो है कुछ जो है बच्चे जैसे जीव अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं तथा इन अविकसित बच्चों का विकास मादा के उदर में स्थित एक विशेष थैली में होता है, जिसे मार्सुपियल थैली कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका कंगारू। अगला प्रश्न करेंगे, इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, शशि थरूर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोकसभा को। तो लोकसभा को क्या कहा जाता है? पॉपुलर चैम्बर। देखिए इसे निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं, ठीक, संसद का एक अंग है। तो देखो इसमें जो है वो अब जो है अधिकतम कितनी सीटें होंगी? 550 होंगी, ठीक है, कितनी? 550 होगी। अब 552 नहीं होगी। जो दो एंग्लो इंडियन समुदाय को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता था वो क्या कर दिया गया? 104वें संविधान संशोधन 2019 से बस समाप्त कर दिया गया। तो अब जो है अधिकतम कितनी सीट में हो सकती हैं? 550। अगर वर्तमान में पूछे तो कितनी है? 545 सीट है, ठीक है। जो है लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए और ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। और यह जो है अनुच्छेद 81 में है, ठीक है। तो आप इसे इतना याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने कि स्पेस को अमृतसर में स्थित हर मंदिर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा किसके लिए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रणजीत सिंह के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 153 में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए राज्यपाल बनने के लिए उम्र सीमा कितनी है? 35 वर्ष है, ठीक है, 35 वर्ष है। और वह जो है भारत का नागरिक हो, वो किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, वह ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह स्पेस में जाकर समाप्त हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ पर समाप्त, गंगा नदी कहाँ पर समाप्त होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। यह जो है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती हैं, ठीक है। देखिए इन्हें बांग्लादेश में इन्हें पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और यह जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ इसकी जो है लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहने कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 331, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति आए तो राष्ट्रपति को भारत का एक राष्ट्रपति होंगे, ये अनुच्छेद 52 में बताया गया है। देखिए अनुच्छेद
72 आपको याद रखना है, अनुच्छेद 61 याद रखना है। देखिए अनुच्छेद 72 में क्षमादान प्रदान करने की शक्ति नहीं प्रदान की गई है किसी भी अपराधी को, और अनुच्छेद 61 में इनको प्रति महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक, किसी भी सदन में, ठीक है। और जो है 108 अनुच्छेद 108 के तहत यह जो है संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुला सकते हैं, ठीक है। कहने कि स्तर वैज्ञानिक शब्दों को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइसो का प्रयोग किया जाता है। कहने कि फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंग सान सू की है। तो फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? आंग सान सू की है। कहने कि किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत की हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा 2008 में, ठीक है, 2008 में, जिस जो है इसका फाइनल मुकाबले में 2008 में कौन जीत विजयी रहा? ये राजस्थान रॉयल ने चेन्नई सुपर किंग को 3 विकेट से पराजित किया था, ठीक है। और देखिए अगर 2023 का पूछे कि आईपीएल का खिताब किसने जीता है, तो ये चेन्नई सुपर किंग ने जीता है, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग ने, ठीक है, याद रखिएगा सुपर किंग ने किसको हराया था? गुजरात को, ठीक है, गुजरात को हराया था 5 विकेट से, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो 2023 का आईपीएल विजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग्स। अगला है कहना कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की औपचारिक रूप से स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1956 में। कहने कि यूनेस्को की कामकाज की भाषाएं हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा, अंग्रेजी और फ्रेंच जो है यूनेस्को की भाषाएं, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का पेरिस में है, ठीक है, पेरिस में है। अगला है कहने कि जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो क्या होता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा। कहने कि मित्र मेला वर्ष स्पेस में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में जो है मित्र मेला किसने शुरू किया था? वीर सावरकर द्वारा शुरू किया था। देखिए इसे संगठन वर्ष 1904 में इसे अब क्या नाम, इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया था, ठीक है। कहने कि रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। देखिए ग्लूकोमीटर से क्या मेजर करते हैं? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नापने का यंत्र है, ठीक है, और थर्मोमीटर से ताप मापा जाता है, और लैक्टोमीटर से ये दूध की शुद्धता मापने का यंत्र है। अगला है कहने कि निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, लाल मुकुट वाली क्रेन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए इसे जापानी क्रेन भी कहा जाता है। कहने कि स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में बनाया गया डॉली नामक पहला जीव क्लोन था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भेड़ था। कहने कि ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्र ग्रहण के लिए। कहें कि जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांग्लादेश से। कहें कि घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
प्रूसिक एसिड होता है। ठीक है, तो घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? प्रूसिक एसिड। अगला है, क्या निम्नलिखित में से किसे कायद ए आजम के नाम से नाम दिया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कायदे ए आजम के नाम से भी जाना जाता था। और इसका नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। यह जो है पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, कौन थे? पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहने की उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी मूर्त संसाधनों जैसे कच्चा माल और श्रम के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक लागत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कहने विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? सही ऑप्शन हो जाएगा तो किसकी है भी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाइना की। कुल कितने देशों से लगती है सीमा? 14 देशों से। कहने की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा। उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कहने की वर्ष में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1948 में। आइए देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहने की जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कहाँ स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया था? तो स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किए थे? ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ किए थे भी? ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, गोरखपुर में किए थे। ठीक है, कह रहे कि विश्व की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में किया जा रहा है। तो इसका जो है यह सुरंग हरियाणा के मेवात और गुड़गांव को जोड़ती है। ठीक है, तो किसको? मेवात और गुड़गांव को यह जो है जोड़ेगी। तो ये कहाँ बनाई जा रही है? हरियाणा में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, कहें कि रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को हरित रेलवे में बदलने का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 2030 तक। कहें कि जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक का एक उप कार्यकाल कहाँ खोला गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोहिमा में। ठीक है, तो ये कोहिमा कहाँ, किसकी राजधानी है? ये नागालैंड की राजधानी है। कहें कि भारत ने किस देश के साथ 600 मेगावाट की खोलू गच्छु पन बिजली परियोजना हेतु समझौता किया है? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूटान के साथ। और इस योजना को 2025 तक पूरा होने की संभावना है, रखी गई है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि जून 2023 में कौन सा रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है? तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। कह रहे हैं जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नवनिर्मित थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया है। यह संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया है? तो ये कहाँ बनाया गया है? सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, बलरामपुर में। कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश है, तो कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, निकारागुआ।
कह रहे हैं कि जून 2023 में किसके द्वारा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, गृह मंत्रालय द्वारा जो है नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। करें जून 2023 में केंद्र सरकार ने किसे सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा, नितिन अग्रवाल को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। तो नितिन अग्रवाल को जो है बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 50 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।